हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सिंपल मीन के बारे में जाना था कि सिंपल मीन में कौन सी फॉर्मूलाज होती है और किस किस तरीके से हम फॉर्मूलाज अप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसके अंदर हम जो मीन के अंदर दूसरे फॉर्मूलाज है, दूसरे टॉपिक्स है, वो डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है कंबाइन मीन, सेकंड टॉपिक है वेटेज मीन एंड थर्ड टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। आज के लेक्चर में हम इन तीन टॉपिक्स को कंबाइन मीन, अभी कंबाइन मीन को किससे डिनोट किया जाता है? एक्स बार सी से डिनोट किया जाता है। कंबाइन मीन को किससे डिनोट किया जाता है? एक्स बार सी से। अब एक्स बार सी की फॉर्मूला क्या होती है? n1 मल्टीप्लाई एक्स बार 1 प्लस n2 मल्टीप्लाई एक्स बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। ये हमारी फॉर्मूला होती है किसकी? कंबाइन मीन की। अभी ये फॉर्मूला जनरली ये टॉपिक कंबाइन मीन हमको कब यूज करना पड़ता है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। जब हमको अलग अलग क्लासेस की एवरेज, सपोज अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, अभी 11th स्टैंडर्ड में आपके स्कूल में 2 डिवीजन है, ए एंड बी, बराबर। अभी मुझे ए एंड बी की, ए की एवरेज मार्क्स अलग है, बी की एवरेज मार्क्स अलग है। अभी मुझे दोनों क्लासेस की एवरेज यानी पूरे 11th स्टैंडर्ड की एवरेज मार्क्स चाहिए, यानी पूरे 11th स्टैंडर्ड का कंबाइंड मीन चाहिए, कंबाइंड एवरेज मार्क्स चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। जनरली मैं समझो किसी एक डिवीजन की पर्टिकुलर मार्क्स अप्लाई, खाली एवरेज मार्क्स मांगता हूं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैं एवरेज मार्क्स मांगता हूं, तो मीन वाला फॉर्मूला काम आएगा। जब मैं कंबाइन एक से ज्यादा का एवरेज मांगता हूं तो मुझे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी? कंबाइन मीन वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेटेज मीन। वेटेज मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार डब्ल्यू से। वेटेज मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार डब्ल्यू से। एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई, सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई, जहां पे एक्स तो क्या है? वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और डब्ल्यू क्या है? वेट और रिलेटिव इंपॉर्टेंस। जहां पे अभी वेटेज मीन का यूज होता है जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस के साथ उसका एवरेज हमको कैलकुलेट कर रहा है, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस के साथ उसका हमको एवरेज कैलकुलेट करना है। जैसे वेटेज, वेट, उसका वेट कितना है, उसका उस चीज के अंदर इंपॉर्टेंस कितना है, चीज भले कम है, कम मात्रा में, पर उसका इंपॉर्टेंस उसका ज्यादा है, तो ये वेटेज मीन हमको कैलकुलेट करके देता है। देन लास्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसके अंदर फॉर्मूला है जी इक्वल टू अंडर रूट एन अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू डैश 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 xn, यानी जो भी हमारे वेरिएबल्स उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने वेरिएबल्स है उतना रूट निकलेगा। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। और ये हमको जनरली कहाँ पे कैलकुलेट होता है? जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी वैल्यू की, किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होती है तो उस टाइम पे जनरली हम इंटरेस्ट, आपको वर्ड पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जब हमको अलग अलग साल का इंटरेस्ट मिलता है तो एट द एंड हम क्या करते हैं? एक एवरेज इंटरेस्ट निकालते हैं कि एवरेज मेरे को कितना पैसा मिला। कंपनी आपको समझो 10% इंटरेस्ट दे रही है ईयरली, आपने 10 साल के लिए पैसे बैंक में डिपॉजिट रखे, तो 10 साल के अंदर आपको टोटल ओवरऑल अमाउंट के अंदर कितना इंटरेस्ट मिला ऐड होके, वो ये चीज निकाल के देता है। वो कौन निकाल के देता है? आपको ज्योमेट्रिक मीन निकाल के देता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके इन तीनों टॉपिक्स के हम सम्स देखते हैं, सम्स कवर करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट नंबर सम है, क्या है? द मीन डेली वेज पेड टू 75 स्किल्ड वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज 280। अभी मीन वेज है, यानी मीन दे दिया है, मीन वेज दे दिया है कितने वर्कर्स का? 75 वर्कर्स का। कितना मीन वेज है? 280 मेरा मीन वेज है। वेयर एज द मीन डेली वेज पेड टू 125 अनस्किल्ड, जबकि दूसरा जो मीन वेज है कितने वर्कर्स का? 125 वर्कर्स का, वो कितना है? 150। तो अभी मुझे ओवरऑल
पूरे वर्कर्स का, ऑल वर्कर्स का क्या निकालना है, मीन वेज। यानी यहाँ पे स्किल्ड वर्कर का भी दिया है, अनस्किल्ड वर्कर का भी दिया है, और पर मुझे यहाँ पे तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, सब वर्कर्स का निकालना है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि सपोज क्लास ए का दिया है, क्लास बी का दिया है, पर मुझे पूरे स्टैंडर्ड का चाहिए, तो मुझे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, हाँ, कंबाइंड मीन की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो डेटा दिया है पहले वो लिख लेंगे। तो डेटा आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स कितने दिए हैं, 75। नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स कितने दिए, 125। स्किल्ड वर्कर्स का मीन वेज कितना दिया है, 280। अनस्किल्ड वर्कर्स का मीन वेज कितना दिया है, 150। ये चारों चीज हमको यहाँ पे मेंशन की हुई है। अभी मुझे कंबाइन मीन की फॉर्मूला अप्लाई करनी है, तो कंबाइन मीन यानी मीन वेज ऑफ ऑल वर्कर्स, कंबाइन मीन का मतलब क्या हुआ, मीन वेज ऑफ ऑल वर्कर्स, यानी इसको कैसे डिनोट किया हमने, एक्स बार सी से। तो एक्स बार सी की फॉर्मूला क्या होती है, एक्स बार सी इक्वल टू n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। तो एक्स बार सी इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 280 प्लस 125 मल्टीप्लाई 150 अपॉन 75 प्लस 125। जो यहाँ पे हमको वैल्यूज हमने दी हुई थी वो हमने क्या की, फॉर्मूला में पुट ऑन करके यहाँ पे मेंशन कर दी। अभी सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 75 मल्टीप्लाई 280 किया तो क्या आया, 2,10,000 21,000 आया। कितना आया, 21,000 प्लस किया 125 मल्टीप्लाई 150 तो क्या आया, 18750। तो नीचे प्लस किया तो क्या आया, 200। दोनों वैल्यूज को प्लस किया तो क्या आया, 39750 अपॉन 200। तो मेरा कंबाइंड मीन क्या निकला, 198.75। कंबाइंड मीन क्या निकला, 198.75। Thus the mean wage of all workers is 198.75। इसके लिए जो उसने मीन वेज पूछा था सबके सब वर्कर्स का कितना है, 198.75। ठीक है, इस तरीके से हमको ये कंबाइन मीन का जो टॉपिक था वो उस तरीके से दिया हुआ है, जहाँ पे हमको स्किल्ड वर्कर्स का अलग से मीन दिया था, अनस्किल्ड वर्कर्स का अलग से दिया था, और हमको ओवरऑल वर्कर्स का निकालना था। नेक्स्ट हम पे चले, क्या दिया है, फाइंड द वेटेज मीन। अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा वेटेज मीन क्या है, ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस फ्रॉम द डेटा। अभी यहाँ पे जो प्राइस के परसेंटेजेस चेंज किए हुए हैं उसका डेटा दिया हुआ है। तो फूड आइटम्स दिए हमको, राइस, व्हीट, टी, शुगर, पल्सेस, ये 5 आइटम्स हमको दी हुई है। उनके वेट दे दिए हैं कि कितनी कितनी चीज़ हम वो परचेस करते हैं, यानी उनका इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ के अंदर कितना है, कितना वेटेज है उसका, यानी कितनी कितनी, समझो 7 किलो हमको चावल चाहिए होंगे तो 10 किलो गेहूँ चाहिए होगा, तो 5 किलो टी चाहिए होगी, तो 8 किलो शुगर, तो 2 किलो दाल, और ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। तो यानी उसका ये वेटेज दिया है कि हमको उसका कितना यूज़ होता है। अभी कितना परसेंटेज उनके प्राइजेस में चेंज आ रहा है, कितना परसेंटेज वो चेंज हुए, तो 134, 125, 15, 97 एंड 120, ये परसेंटेज चेंजेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले फूड आइटम्स जो मेरे को दिए हुए थे मैंने लिख दिए, देन आफ्टर वेट जो मेरे को दिया है मैंने लिख दिया, टोटल किया वेट का कितना आया 32। एक्साइज जो परसेंटेज चेंजेस हमको दिए हुए वो हमने यहाँ पे मेंशन कंप्लीट लिख दिए। देन आफ्टर WI XI यानी WI को XI से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 134 विल बी 938, 10 इंटू 125 1250, 5 इंटू 15 575, 8 इंटू 97 776, 2 इंटू 120 240। WXI का टोटल किया तो क्या आया 3779, ये मेरा टोटल आ गया। देन हमको फॉर्मूला अप्लाई करनी है किसकी, वेटेज मीन की। वेटेज मीन की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा WI XI अपॉन सिग्मा WI। तो सिग्मा WI XI क्या था 3779 अपॉन 32। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर क्या आया 118.09। ये हमारा क्या है वेटेज मीन, ये हमारा क्या है वेटेज मीन। इस तरीके से ही नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, 2 ऑफिसर्स एंड 10 क्लर्क्स एंड 3 प्यून्स कंट्रीब्यूटेड फॉर अ स्टाफ पिकनिक। अभी यहाँ पे भी क्या दिया है, हमारे पास 2 ऑफिसर्स दिए हुए हैं, 10 क्लर्क्स दिए और 3 प्यून दिए हैं जिन्होंने एक स्टाफ पिकनिक के लिए कंट्रीब्यूट किया है। द कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड ऑफ द पर्सन इज शोन द टेबल। अभी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनकी तरफ से उनको बताया कि किसने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। तो ऑफिसर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया। क्लर्क ने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो 500 रुपीज़। प्यून ने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो
200। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज दिए हुए तो 2 ऑफिसर्स दिए हैं, क्लर्क हमको 10 दिए हैं और जो प्यून दिए वो हमको 3 दिए। उनका कंट्रीब्यूशन हमने लिख दिया बराबर। देन आफ्टर सेम वेटेज मीन की फॉर्मूला थी, डब्ल्यू हमको मिल गया, एक्स आई मिल गया, डब्ल्यू एक्स आई निकाला बराबर। 2000 या 2000, 10 इंटू 500 5000, 3 इंटू 200 600, सबका टोटल क्या 7600। तो इस तरीके से हमारा वेटेज मीन क्या निकला 7600 अपॉन 15 यानी 506.67। इस तरीके से हमारा ये वेटेज मीन निकला यहाँ पे। नेक्स्ट सम की तरफ चल, क्या दिया हुआ है, द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन 7 थियरी पेपर्स इज 62। अभी मीन मार्क्स दिए कितने सब्जेक्ट 7 पेपर्स की स्टूडेंट की कितनी है 62। What should be the mean marks for in 3 practical examination so that his mean mark for entire examination will be 68। अभी यहाँ पे कंप्लीट एग्जामिनेशन हुए हैं, एग्जामिनेशन के अंदर 7 जो पेपर्स है वो किसके हैं थियरी के, और जो 3 पेपर्स है वो किसके हैं प्रैक्टिकल के। तो जो 7 पेपर्स थियरी के हैं वो कितने हैं, उसकी मीन मार्क्स कितनी है 62, और हमको जो मीन मार्क्स है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की निकालने की है, जबकि पूरे जो है पूरा एग्जामिनेशन हुआ यानी 7 + 3 यानी 10 पेपर्स का जो मीन मार्क्स कितना है 68 बराबर। इस तरीके से अभी हमको जो वैल्यूज दिए पहले वैल्यूज नोट डाउन कर देंगे, यानी N1 नंबर ऑफ थियरी पेपर्स दिए 7, N2 नंबर ऑफ प्रैक्टिकल पेपर दिए 3, x बार 1 मीन मार्क्स फॉर थियरी पेपर, मीन मार्क्स की थियरी पेपर की कितनी दी 62, एंड जो मीन मार्क्स है किसकी प्रैक्टिकल की वो हमको फाइंड करनी है, और ओवरऑल जो कंबाइंड मीन दिया 68 10 के 10 पेपर्स का 7 + 3 ऑल एंटायर एग्जामिनेशन का जो दिया मीन मार्क्स कितना है 68। फॉर्मूला अप्लाई की x बार सी इक्वल टू N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 अपॉन N1 प्लस N2, यानी x बार सी की जगह 68 7 इंटू 62 प्लस 3 इंटू x बार 2 अपॉन 7 प्लस 3, 68 इक्वल टू 434 प्लस 3x बार 2 अपॉन 10, 68 multiply 10 equal to 434 plus 3x bar 2, 680 equal to 434 plus 3x bar 2, 680 minus 434 minus 3x bar 2, 246 equal to 3x bar 2। सिंपली पहले हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ पे डिवाइड में वैल्यू थी इधर जगह मल्टीप्लाई हो गई, 434 एज इट इज मल्टीप्लाई होने के बाद सेम रहा, 3x बार 2 वही रहा, वे वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद 4 जो 34 था इस साइड पॉजिटिव था उस साइड गया तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस किया तो 246 इक्वल टू 3x बार 2, 3x बार 2 अभी जो 3 है वो डिवाइड में चला जाएगा तो 246 डिवाइड बाय 3 यानी x बार 2 क्या आया हमारा 82 मार्क्स। यानी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उनकी जो मीन मार्क्स है वो कितनी होंगी 82 मार्क्स। इसके लिए जो टू स्कोर 68 मार्क्स इन द एंटायर एग्जामिनेशन, पूरे एग्जामिनेशन में हमको 68 मार्क्स चाहिए, पूरे एग्जाम अगर पूरे एग्जामिनेशन में हमको 82 मार्क्स चाहिए तो हमको प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कितनी मार्क्स लेके आनी पड़ेंगी, कितना स्कोर करना पड़ेगा हमको प्रैक्टिकल एग्जाम्स में 82 मार्क्स का स्कोर करना पड़ेगा एवरेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 3.3 के अंदर ज्योमेट्रिक मीन। हमने कंबाइंड मीन भी कर लिया, वेटेज मीन भी कर लिया, अभी हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अभी किस तरीके से दिया है, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ द बुक्स रीड बाय द 8 स्टूडेंट्स इन of a class during the last month is 2 1 5 9 1 3 2 4। Find the average number of books read using the geometric mean। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी डेटा दिया हुआ है हमको किसके रिगार्डिंग, जो क्या बताता है नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय द 8 डिफरेंट स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स ने अलग अलग बुक्स रीड की हैं लास्ट मंथ के अंदर। अभी एवरेज कितने बुक्स रीड हुए मुझे उसका डेटा बताओ, किसका यूज़ करके ज्योमेट्रिक मीन का। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, ये हमारे क्या दिए हुए हमको ऑब्जर्वेशंस हमको दिए हुए हैं। अभी इन ऑब्जर्वेशंस का यूज़ करके हमको क्या करना है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो जो मेरे को ऑब्जर्वेशंस दिए मैंने ऑब्जर्वेशंस पहले लिख दिए, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8। ज्योमेट्रिक मीन की फॉर्मूला क्या है, g इक्वल टू n रूट x1 इंटू x2 इंटू अपॉन अप टू xn तक, इन सब वैल्यूज मैंने रख दी। n क्या था मेरा 8 ऑब्जर्वेशंस दिए यानी 8 मल्टीप्लाई किए सब वैल्यूज को, देन आफ्टर क्या आया मल्टीप्लाई किया तो 2160। अभी g इक्वल टू 8th रूट ऑफ 2160, सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्क्वायर रूट करूंगा तो 4th रूट आ जाएगा, 2160 का स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आ गया 4th रूट आ गया। देन आफ्टर फिर से मैं क्या करूंगा स्क्वायर रूट करूंगा तो ये क्या आ गया स्क्वायर आ गया,
फोर्थ रूट जो एट्थ रूट था उसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया फोर्थ रूट, जो फोर्थ रूट था उसका स्क्वायर रूट निकाला तो मेरे को क्या मिला स्क्वायर आ गया। अभी जो स्क्वायर है उसका मैं क्या करूंगा फिर से एक बार स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो एवरेज बुक्स ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से एवरेज बुक कितनी रीड की गई बच्चों ने, 2.61 बुक्स उन्होंने रीड की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो एक मैं रिकमेंड करूंगा एक बार रिवाइंड करके समझिएगा ताकि आपको आसानी हो। नेक्स्ट सम, जो नेक्स्ट सम है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10%, 7%, 5%, 2% इन इट्स फर्स्ट 4 ईयर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। अभी जो मशीन है पहले के 4 सालों में कितना डेप्रिसिएट कर रही है उसके रिगार्डिंग दिया है और अप्रोप्रिएट मेथड यूज करके बताना है कि ओवरऑल कितना रिडक्शन आया। तो 10%, 7%, 5%, 2%। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर फर्स्ट ईयर के बाद मशीनरी की वैल्यू अगर 100 होगी तो कितनी हो जाएगी 93। यानी पहले साल में 10% वैल्यू कम हुई, दूसरे साल में 7% वैल्यू कम हुई, तीसरे साल में 5% वैल्यू कम हुई एंड लास्ट ईयर में कितनी वैल्यू कम हुई 2% वैल्यू कम हुई। बराबर। तो अभी यहाँ पे हमारी ओवरऑल वैल्यू रही कितनी, तो 90, 93, 95, 98। आफ्टर फर्स्ट ईयर इट विल बी 90। अगर 100 थी, 100 में से 10% मैंने डिक्रीज किया तो क्या हुआ 90। फिर 100 थी, अगर मैंने 7% डिक्रीज किया तो कितना हुआ 93। 100 थी, 5% डिक्रीज किया तो 95। 100 थी, 2% डिक्रीज किया तो 98। इस तरीके से जो मेरे वैल्यूज एक्स की ऑब्जर्वेशंस मिली, ये मिली वैल्यूज मेरे को। देन आफ्टर उसको मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया g इक्वल टू फोर्थ रूट 77924700। अभी क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट करेंगे, एक बार स्क्वायर रूट किया तो ये क्या आ गया स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। देन आफ्टर फिर से हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आया 93.95। यानी ये हमारी क्या हुई कार की वैल्यू, ये हमारी क्या हुई कार की वैल्यू। अभी हमको फाइन क्या करना है डेप्रिसिएशन फाइन करना है। तो कैसे फाइन करेंगे, कार की ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी ये, एट प्रेजेंट कार की वैल्यू आई ये, तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या होगा 6.05। यानी 100 में से जो एट प्रेजेंट जो एक्चुअल वैल्यू थी कार की 100, उसमें से जो प्रेजेंट वैल्यू वो हमने क्या की माइनस की, तो कार का डेप्रिसिएशन कितना आया 6.05%। नेक्स्ट समय हमारा अ टैक्सी ट्रेवल 15 किलोमीटर्स ऑन मंडे एंड 54 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल ओवर दीज 2 days यूजिंग द ज्योमेट्रिक मीन। अभी एक दिन गाड़ी 15 किलोमीटर चल रही है टैक्सी मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन 254 किलोमीटर चल रही है, तो ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से बताओ कितना एवरेज चल रही है। तो x1 15 दिया, x2 254 दिया है, मल्टीप्लाई किया दोनों को कितना आया 3810। इस तरीके से इनका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आएगा 61.73 किलोमीटर। यानी एवरेज पर डे गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही 61.73 किलोमीटर्स। इस तरीके आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलेंगे हम आगे के टॉपिक्स के साथ। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरीके के मैंने सम्स आपको होमवर्क में दिए, प्लीज़ घर पे ट्राई कीजिए और अपना होमवर्क हमारे व्हाट्सअप नंबर पे सबमिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।